टाइगर जयराम महतो की सेना धावा बोलने के लिए तैयार है। जेएसएससी पर छात्रों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। झारखंड की एसएससी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, ये आरोप है छात्रों का, अभ्यर्थियों का, और अभ्यर्थियों के साथ टाइगर जयराम महतो की सेना खड़ी हो गई है। टाइगर जयराम महतो की सेना ने ऐलान कर दिया है कि अभ्यर्थियों के हक के लिए वो आंदोलन चलाएंगे। जो JLKM पार्टी के नेता हैं देवेंद्र कुमार महतो ने ऐलान कर दिया है कि वो आंदोलन छेड़ेंगे जेएसएससी सीजीएल के जो में गड़बड़ियाँ हुई हैं उसके खिलाफ। क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र कुमार महतो, आपको वो बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जिस दिन से परीक्षा का घोषणा किया है उसी दिन से यह परीक्षा विवादित रहा है और छात्र के तरफ से हम लोग जो भी सवाल उठाए हुए हैं और जेएसएससी मामला वर्तमान समय में कोर्ट में भी लंबित है और आयोग इस बात पर छात्र को आश्वस्त किया था कि जब तक मामला कोर्ट पर लंबित रहेगा तब तक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रक्रिया आगे नहीं किया जाएगा। लेकिन नए सरकार बनते ही अच्छे से मंत्रिमंडल का विस्तार ढंग से नहीं होने के बावजूद आनन फानन में प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परीक्षा परिणाम जारी किया जाता है, रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य 2 दिन परीक्षा हुआ था, 21 और 22 सितंबर 2024 को, और छात्र के माध्यम से जो हम लोग रिसर्च करके लाए हैं, पहला दिन 21 सितंबर का रिजल्ट मात्र 82 छात्र का है लगभग, और वहीं दूसरे दिन 22 सितंबर का रिजल्ट लगभग 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। यह हम छात्रों के द्वारा जो रिसर्च किया है, आयोग को पूरा इसका सटीक जानकारी देना चाहिए। और जब जब हम लोग छात्र आयोग जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से आयोग हमारे बातों को नहीं सुना जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस एग्जाम को रद्द कराने को लेकर के 2 बार इससे पूर्व जेएसएससी कार्यालय जा चुके हैं, लेकिन हमारे बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे लगातार जेएसएससी अपना प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। इसीलिए हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के 2400 जिलों से हम लोग ने सर्वसहमति से निर्णय लिया है कि आगामी 16 दिसंबर 2024 यानी दिन सोमवार को, जिस दिन से जेएसएससी सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसी दिन से हम लोग जेएसएससी कार्यालय में हम लोग सब कोई पहुंच करके संवैधानिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जो सेटिंग गेटिंग हुआ है, जिसमें विवाद हुआ है, जिसमें छात्र का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, जो पिछले 10 सालों से मेहनत किया हुआ यह परीक्षा, जिसमें सारे मेहनत को यह आयोग ने पानी में फेर दिया है, सबका सपना को चकनाचूर कर दिया है, वर्तमान को बर्बाद कर रहा है, भविष्य भी इससे बर्बाद होगा। इसीलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि इसको हर हाल में हम लोग बचाएंगे। और जिसके लेकर के आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि कल 15 दिसंबर को पूरे 2400 जिले से सभी को अपने अपने कंबल, अपना नाश्ता पानी का व्यवस्था लेकर के पूरे राज्य के छात्र कल रांची आएंगे 15 तारीख को, और सभी कोई लॉज में, हॉस्टल में, अलग अलग जगह रहेंगे, कुछ जेपीएससी कार्यालय के आसपास भी रहेंगे। और 16 तारीख को सुबह 8 बजे से ही जेएसएससी कार्यालय के समक्ष आज तक का छात्र का सबसे बड़ा महाजुटान होगा, सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। और हम लोग ने मरता क्या नहीं करता, इस उद्देश्य से हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हर हाल में हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आयोजन होने वाला है उसको निवेदन करेंगे कि तत्काल स्थगित करें और छात्र के साथ न्याय करते हुए, चूंकि इस बात को सीजीएल में गड़बड़ी की बात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी स्वीकार करते हुए उन्होंने सीआईडी जांच का भी आदेश दिया है। लेकिन हम लोग जांच का बात देखते हैं तो आज जेपीएससी सीबीआई जांच पहला दूसरा जारी है, 15-20 सालों तक जांच जारी रहता है, निर्णय फैसला आता नहीं है, जिससे छात्र का
भविष्य उससे बचता नहीं है। इसीलिए जांच चलता रहे, जांच होता रहे, लेकिन तत्काल छात्र का भविष्य को बचाया जाए, इसलिए परीक्षा को रद्द किया जाए। रद्द मतलब रद्द। हाँ, हम मानते हैं कुछ छात्र का जेन्युइन हुआ है, लेकिन जिस छात्र का रिजल्ट हुआ है वो छात्र भी मान रहे हैं कि बहुत ही कम छात्र का जेन्युइन हुआ है, अधिकतर सेटिंग गेटिंग में हुआ है। ऐसे कोई छात्र है जो अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं तो पास किया हुआ छात्र कैमरा पकड़ करके हम लोग का सहयोग करते हैं कि आप लोग वीडियो बनाइए और जारी करिए, इस लड़ाई को लड़िए, आंदोलन करिए। भले हमारा रिजल्ट हुआ है, लेकिन सच में परीक्षा में सेटिंग गेटिंग हुआ है, क्योंकि आज रिजल्ट प्रकाशन हुए इतना दिन बीत गया, लेकिन आज तक कट ऑफ जारी नहीं हुआ, मार्कशीट को सार्वजनिक नहीं किया गया, और पहला दिन मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन और दूसरा दिन 2149 लगभग स्टूडेंट का सिलेक्शन। इस बात का साबित होता है कि इसमें रिजल्ट में खेला हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, सेटिंग गेटिंग हुआ है और पेपर लीक का मामला है। और इसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं महोदय। यह धारा अंग्रेज अपने इस देश को जब आजादी के लिए हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ते थे, इस मुल्क को हम आजाद करेंगे, इस मुल्क को हम अंग्रेज की गुलामी से हम लोग आजाद करेंगे। उस वक्त इस सब कानून को हमारे आजादी के आंदोलन को रोकने के लिए लगाया जाता है। आज यही कानून वर्तमान की सरकार, जो छात्र अपना भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो छात्र अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह दुर्भाग्य है कि इस देश के अंग्रेज जब आजादी के आंदोलनकारियों पर जो कानून लगाया जाता है, वह 24 साल के बिरसा के झारखंड में, निर्मल के झारखंड में, वीर बुद्धू भगत के झारखंड में, शेख भिखारी के झारखंड में आज ऐसे ऐसे कानून को लगाया जा रहा है और संवैधानिक लड़ाई को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज देख रहे हैं, कल से नामकुम थाना के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश से और जो 31 जनवरी और 30 सितंबर को आंदोलन में जो गए हुए छात्र थे, उन पर FIR जो दर्ज हुए थे उसको वारंट इशू किया गया है। और हमारे छात्र जो निर्दोष पढ़ने लिखने वाले छात्र के घर में 2-2 पुलिस गाड़ी जा रही है उसको अरेस्टिंग करने के लिए। हमारे कई सम्मानित चेहरा को गिरफ्तार कर किया गया है अभी तक। हालांकि उस बात को हम अभी पूर्णतः उजागर नहीं करेंगे, कुछ मामला है, लेकिन अभी लगातार कल के रात तक में, आज तक में हमारे पास सूचना है कि कम से कम 7-8 साथियों के घर 2-2 पुलिस गाड़ी गया हुआ था। लेकिन एक तरफ दिन दहाड़े कोयला का चोरी हो रहा है, बालू का लूट हो रहा है, नौकरी का चोरी हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरी को खुलेआम बेचा जा रहा है, वहां पे पुलिस प्रशासन और कोई नियम कानून का धारा नहीं रहता है। और दूसरी तरफ जो निहत्थे बेचारे छात्र जो अपना सपना संजोए पिछले 10 सालों से अपना तैयारी कर रहे थे, 8x8 का कमरा में लाइब्रेरी में अपना आंख का रोशनी को भी खोया है, अपना बाल को भी पकाया है, अपना उम्र को भी खोया है, ये सपना देख कर कि हम बड़े होकर बूढ़े माँ बाप का सेवा करेंगे और मेरा जैसा स्थिति हुआ आने वाला पीढ़ी का ऐसा स्थिति नहीं हो। आज उसका सपना को जो है कुठारघात किया जा रहा है, वो अपना बात रखने आ रहा है तो उस पर जो है कि कई अरेस्टिंग वारंट इशू कर रहे हैं, तो कभी 144 लगा रहे हैं। तो पूरा आपको बता दें, JSSC कार्यालय को अवैध किला से तब्दील किया जा रहा है। ये कब तक चला जाएगा? लाठी डंडा पुलिस का कानून के हवाले से कितना दिन गलत काम कर सकते हैं, कितना को रोक सकते हैं? जितना हमको दबाया जाएगा झारखंडी छात्र को, उतना ही हम लोग एकजुट होंगे। और जिस तरीके से कानूनी हथकंडा का प्रयोग किया जा रहा है, लगातार हाई लेवल मीटिंग किया जा रहा है मुख्यालय में पुलिस प्रशासन के द्वारा, इससे यही प्रतीत हो रहा है कि यह रिजल्ट में गड़बड़ी है और हमारे बातों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल ये है कि जब JSSC आप लोगों से सबूत मांगती है, तब आप लोग आप एक बात बताइए महोदय, एक छात्र जब हम बता रहे हैं कि पहला दिन 21 सितंबर को सिर्फ 82 स्टूडेंट का लगभग सिलेक्शन हुआ और दूसरा दिन 2149 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, इतना बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। इसी से आप बहुत सारा सबूत निकाल सकते हैं। कब इस पर से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि रिजल्ट के साथ आप कट ऑफ क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? कट ऑफ जारी नहीं करने का मतलब समझ रहे हैं? अब मेरे पास कॉल आ रहा है कि 620, 630, 640
नंबर लाने वाले स्टूडेंट का रोल नंबर आज रिजल्ट में नहीं है, वही 530-40 नंबर लाने वाले स्टूडेंट का रोल नंबर आज रिजल्ट में है। लेकिन इसका चैलेंज इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आज कट ऑफ जारी नहीं है। आज सार्वजनिक मार्कशीट को इसलिए पब्लिश नहीं किया जा रहा है क्योंकि पता चल जाएगा कि सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्क्स क्या है और उसका और जो रिजल्ट जिसका नहीं आया उसका मार्क्स क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए जांच का आदेश दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविंदर दा। अरे जांच सीबीआई से चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जेपीएससी का क्या स्थिति है। जिस नियुक्ति में जिसका सिलेक्शन गलत तरीके से हुआ है, आज सीबीआई उसको साबित भी कर दिया है कि वहाँ गड़बड़ी हुआ था, लेकिन आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज भी वो नौकरी कर रहे हैं, अब कुछ दिन में वो रिटायर करेंगे। जांच चलता रहता है, जांच चलता रहता है, इन लोग का लूट चलता रहता है। तो ये लोग जो अभी तक सिलसिला बना के रखे हैं कि जांच चलाते रहेंगे और लूट का सिलसिला जारी रखेंगे, अब इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए परीक्षा को रद्द करें। आज देखिए, आज 90 दिन लगभग होने जा रहा है। राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था जेपीएससी पर का आज चेयरमैन नहीं है, जिसकी वजह से रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। रिजल्ट ही नहीं, कई ऐसे और नियुक्ति बाधित हो रहा है। किसी प्रदेश का सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था का चेयरमैन का रिटायर होने से पहले तैयारी होता है कि मेरा अगला चेयरमैन कौन होगा, लेकिन अभी तक तय नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग खोजते हैं कि कौन ज्यादा सीट सकता है, किस सीट बेच सकता है, किसको हम चेयरमैन बनाएंगे, कि कौन ज्यादा दामों पर सीट को बेच सकता है, कौन ज्यादा सीट को सेटिंग गटिंग कर सकता है, ऐसा चेयरमैन का तलाश में है। इसीलिए वर्तमान सरकार पिछले 3 महीनों से लगभग 90 दिनों से एक चेयरमैन ढूंढ के नहीं निकाल। तो सुन लिया आपने कि जेएलकेएम पार्टी के नेता देवेंद्र कुमार महतो ने ऐलान कर दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, वो उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है और छात्रों के हक के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, उतरेंगे सड़क पर, विरोध करेंगे और आयोग के कार्यालय को घेर लेंगे, जेएसएससी को घेर लेंगे, उन्होंने साफ साफ कह दिया है। इधर दूसरी तरफ जो जेएसएससी की तरफ से सफाई दी जा रही है, कहा जा रहा है कि कोई भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। जेएसएससी के सचिव हैं सुधीर कुमार गुप्ता, उनका बयान सामने आया है, क्या कुछ कह रहे हैं सुधीर कुमार गुप्ता, सुन लीजिए आप। कट ऑफ मार्क्स जारी तब होता है जब अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाता है, और अभी इस डीवी में कितने बच्चे आएंगे कितने नहीं आएंगे ये किसी को पता नहीं है ना। दूसरा, ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि झारखंड राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में सफल कर दिया गया है, जो कि कैसे पता चला कि बाहर के विद्यार्थी हैं? हम तो सिर्फ रोल नंबर जारी किए हैं। ये सोचने का विषय है, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए। किसी को कैसे पता चला कि इसमें बाहर के विद्यार्थी कौन है और घर के विद्यार्थी कौन है? तो इस संदर्भ में आयोग का स्पष्ट करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जारी किया गया है लिस्ट, वो पूर्णतया आरक्षण नियमावली और मेगा सूची के आधार पर बड़ी संख्या में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में भी प्रमोट हुए हैं, मतलब वो चयनित हुए हैं। और उसमें आप जब देखेंगे, जब हम लोगों ने एनालिसिस भी किया है इसका, तो उसमें अनुसूचित जनजाति के लगभग 30%, अनुसूचित जाति के लगभग 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लगभग 22% और पिछड़ा वर्ग 2 के लगभग 19%। इस तरह से लगभग 83% जो है आप कह सकते हैं कि लोग सफल हुए हैं। अब इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं समाज में या विद्यार्थियों के बीच में, वो किस आधार पर भ्रम फैला रहे हैं। यह बहुत सोचनीय विषय है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी प्रश्न किया जा रहा है कि प्रथम दिन जो है 21/9 को मात्र 82 प्रमाण पत्रों का जांच हेतु आमंत्रित किया गया, ये भी आपने देखा होगा। तो इस संदर्भ में मैंने पहले भी बताया कि पहला दिन हिंदी भाषा का परीक्षा और दूसरा दिन जनजातीय और रीजनल लैंग्वेज के भाषा का परीक्षा थे, और जनजातीय और रीजनल लैंग्वेज के बच्चे ज़्यादा सफल हुए हैं मेरिट के आधार पर। तो हम तो उसको रोक नहीं सकते हैं, हमारा स्केलिंग करने का कोई फार्मूला नहीं है। जो मेरिट में ऊपर आएंगे उनका होगा। और इसका जब परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 88% है। तो ये भी समझिए एक अच्छी बात है कि आप रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा मिलता है। प्रमाण पत्र की जांच के लिए कुल 2231 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 2145
लगभग 96% झारखंड राज्य के निवासी, 2235 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें लगभग 2145 झारखंड राज्य के निवासी, एड्रेस डेटा के आधार। ठीक है, तो आप समझ लें कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, उनके पास क्या आधार है, वो किस आधार पर ये प्रवचन दे रहे हैं बाहर में, ये समझ से बाहर है। तो सुन लिया आपने कि सुधीर कुमार गुप्ता हैं, उनका कहना है कि परीक्षा को लेकर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, गलत हैं। हम यह कह सकते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यानी जेएसएससी का कहना है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। जो भी आरोप छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इस बीच हम आपको बताएं कि सीआईडी से जांच कराने का आदेश दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने मामले को गंभीरता से लिया है और मुख्यमंत्री के इस निर्देश की कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने पुष्टि भी कर दी है। यानी जेएसएससी सीजीएल पर झारखंड के अंदर संग्राम छिड़ गया है। सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है टाइगर जयराम महतो की सेना ने और कह दिया है कि छात्रों का हक अगर कोई छीनेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।